हेलो बच्चों, कल लास्ट टाइम में हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाया था, तो उसमें पुरानी पद्धति से बताया था। फिर एक आधुनिक पद्धति थी। आधुनिक पद्धति मीन्स मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न सिस्टम जिसे कहते हैं। उसमें आपको मैंने ऑक्सीकरण बताया था, अपचयन कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपचयन से। अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन कब होता है? जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, कोई भी परमाणु हो या आयन हो, चाहे धन में हो, चाहे ऋण में हो, चाहे उदासीन अवस्था में हो, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वह अपचयन को शो कर रहा है, अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। और अपचयन में एक बात और होता है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या धीरे से घटने लगती है। जब जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएंगे उतनी ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु है। क्लोरीन मान लीजिए क्लोरीन को आपने Cl2 लिखा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7 होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कोई भी परमाणु अपने को स्थायी बनाना चाहता है और स्थायी बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक क्लोरीन परमाणु को, एक क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कितने क्लोरीन परमाणु हैं? 2। यदि मैं दोनों क्लोरीन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक इनको दे दूं, एक इनको दे दूं, लो बेटा तुम्हें देते, और ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो जो क्लोरीन ये सिंगल बॉन्ड बना था वो कैसे बना था? क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते। अगर आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे 1s2 2p6 3s2 3p 5, यस में कितने गए? 2। देखिए यस का तो जोड़ा बना हुआ है, पी में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बने, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। तो पी में भी देखिए 2 जोड़े बने हुए हैं, इनकी शादी हो गई, इनके भी 2 हैं हस्बैंड वाइफ, इनके भी, इसके बेचारे के नहीं। इसको आपको पेयर करना है, जोड़ा करना है, युग्म बनाना है। तो युग्म एक क्लोरीन को एक चाहिए ना, एक चाहिए। इस तरह से 2 क्लोरीन है, 2। अब जो ये क्लोरीन एक अयुग्मित था, वो दूसरे क्लोरीन के एक अयुग्मित से क्या किया था? साझा कर लिया था। बाकी देखिए इसके भी जोड़े बने हैं, इसके भी जोड़े बने हैं। बिना जोड़े वाले का इसका इलेक्ट्रॉन और बिना जोड़े वाले का इसका इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड बने। लेकिन किन्हीं कारणवश इन दोनों में अलगाव हो गया, तो इनके इलेक्ट्रॉन फिर अयुग्मित हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो हम इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लो बेटा तुम भी ले लो, लो बेटा तुम भी ले लो, ठीक। तो एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 ले रहा है ना। तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस, कितने क्लोरीन है अटम में? 2 Cl माइनस है, अर्थात एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Cl माइनस में। अब इसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी कैसे आई, कैसे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी क्या है? जब समान परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपनी तरफ ले नहीं जा सकता। समान परमाणु, दोनों के पावर बराबर है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाएंगे, वो पावर को कहते हैं। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ समान परमाणु है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता आपस में समान है। विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.0, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता। तब ऐसी अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाती है? 0। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मानी जाती है? 0। और यहाँ पर एक क्लोरीन 1 ले रहा है तो कितना हो गया? -1। एक क्लोरीन 1 ले रहा है, 2 क्लोरीन कितने हो जाएंगे? -2। यही होगा मैथमेटिकली। आप मैथ में कार्तीय तल को पढ़े हैं। मैथ में क्या पढ़े हैं? कार्तीय तल। कार्तीय तल का यह मूल बिंदु होता है, इधर प्लस होते हैं और इधर माइनस होता है। आप बताइए मूल बिंदु पर खड़े थे, 0 है ना, मूल बिंदु पर खड़े थे और अब आप कहाँ पहुंच गए? -1 कहिए या -2 कर लीजिए, जो भी आप समझ में आए। -2 पे गए तो आप जीवन में घट रहे हो या बढ़ रहे हो?
और जब घटना हो तो समझ लीजिए अब चयन हो रहा है, अब चयन हो रहा है। तीन मतलब बातें याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अब चयन है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आए समझ लीजिए अब चयन है। और अगर आप कार्तीय तल बनाए, आप चाहे जहां हो प्लस में हो, +8 है लेकिन +6 हो जाए तो घटने तो हुआ ना। अगर घटने लगे, तीर का मुंह इस साइड बना तो आंख बंद करके बोलो अब चयन कीजिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अब चयन हो रहा है। चलिए ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अभी एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो आयरन था, आयरन के ऊपर कितने प्लस है, 3 प्लस। आयरन हमसे जब मिला उसके 3 इलेक्ट्रॉन लुट गए थे, उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन कहीं बर्बाद कर दिए थे और मेरे पास आया, कहा हुजूर मेरे 3 इलेक्ट्रॉन गायब हैं, मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकते पर 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें वापस कर देते, लो तुम अपने जेब से ले लो, तुमसे मांगेंगे भी, ले जाओ। अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, ये किस में बदल गया, 2+। बताइए प्रभु जी, यहाँ पे +3 था और यहाँ पे क्या हो गया, +2। तो +3 से +2 घटने की क्रिया है कि बढ़ने की क्रिया है, घटने की। अर्थात क्या हो रहा है, अब चयन हो रहा है। आंख बंद करके बोलो, क्यों, समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। इसका मतलब है कि आयरन का भी अब चयन हो रहा है। इसी तरह से Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन लुटवा के आया था, साला अपना 2 पैर तोड़वा के आया था, हमसे कहा हमारी मदद करो। हमने कहा चलो हम तुम्हें नकली 2 पैर लगवा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। Mg में चयन, ये क्रिया क्या कहलाएगी, पक्का समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडॉक्स प्रक्रिया। क्या है रेडॉक्स प्रक्रिया? देखो भैया, रेडॉक्स शब्द को 2 शब्दों से मिल करके बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड माने होता है लाल, देखो मैंने लाल रंग से लिख भी दिया लाल, और ऑक्स माने होता है सांड, ललगवा सांड, खतरनाक सांड। अब लाल सिंबल होता है खतरे का, और जब ललगवा सांड है तो समझ के रहना, डाल दे सिंह इतना पेटे में, सारे के सिंह बड़े बड़े होते हैं ना भाई। हाँ, टॉपिक भी से खतरनाक है, अगर भूल गए तो कहानी खत्म। तो रेडॉक्स का मतलब हुआ, रेड माने रिडक्शन, रेड माने और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। जब किसी भी रासायनिक क्रिया में, जब किसी भी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों, दोनों साथ, समझ लेना वहां पर कौन सी क्रिया पाई जाएगी, रेडॉक्स क्रिया पाई जाएगी। पक्का याद रहेगा, अलग नहीं होगी, पूरा रासायनिक समीकरण होगा और उस रासायनिक समीकरण में एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। तो आंख बंद करके बोलो सारा रारा झूम झूम, रेडॉक्स क्रिया मतलब समझ जाओ यार इतना। अब जरा देखो साथ में, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दिया तो कॉपर में बदल गया, ये पानी में बदल गया। कॉपर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 2, 6। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। 8 करना चाहता है, 8 करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 2। और अगर आप बाउ के नियम से पढ़े हैं तो यह देखिए कितने लोगों का जोड़ा बन गया, 2। तो 2 लोगों का जोड़ा नहीं बना है ना, तो गाना नहीं गाएंगे, एक कुंवारा मर गया प्यारा। ये कुंवारे लोग नहीं तड़पेंगे, इनको भी चाहिए कोई मेरी शादी करवाओ, गाना गा रहे हैं ना, इनकी भी शादी करवानी है। तो इनकी शादी करवाने के लिए हमने क्या किया, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऑक्सीजन से कॉपर से आके जुड़ गए, तो कॉपर ने कहा घबराओ ना, हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कॉपर ने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कॉपर पे कितना प्लस आ गया, कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 प्लस। अब कॉपर 2 दे दिया यहाँ पे, लेकिन वही कॉपर को धोखा दे करके ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से विवाह कर दिया और पानी बना दिया। कॉपर बेचारा अकेले रह गया। कॉपर जब अकेले रह गया तो वह न किसी को दिया है न किसी को लिया है, वो कैसा हो गया, 0।
जब हम किसी को 1 रुपये नहीं देंगे, किसी से 1 रुपये नहीं लेंगे तो हम हमारा वैल्यू क्या होगा? 0। ये 0 हो गया। और यहाँ कितना दिया था? +2। तो आप बताइए कार्तीय तल में +2 से हम 0 की तरफ आ गए, ये कौन सी क्रिया है? हाँ, घटने की है तो कौन सी क्रिया है? अपचयन। अर्थात कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? और हाइड्रोजन यहाँ देखो समान परमाणु है। हाइड्रोजन कैसे है? समान परमाणु। असमान परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मैंने क्या बताया था? 0। क्या बताया था? 0। यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ वह ऑक्सीजन से जुड़ गया है। ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 प्लस हो गया। तो हाइड्रोजन 0 से कहाँ पहुंच गया? +1 या प्लस जोड़ देंगे तो +2। तो इधर मुंह किया नहीं, तीर का बढ़ रहा है घट रहा है, अर्थात नीचे क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ पाए जाएं, उन्हें आंख बंद करके बोलो रेडॉक्स, माने रेडॉक्स क्रिया। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? वेरी गुड। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिया है FeCl3 SnCl2 SnCl4 2FeCl2 बना। जरा ध्यान से देखिए, 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 क्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीनों कौन देगा? आयरन देगा। आयरन के ऊपर कितने प्लस हो गए? 3 प्लस। और यहाँ पे 1 क्लोरीन को 1 चाहिए, 2 क्लोरीन को 2 चाहिए, तो दोनों कौन देगा? आयरन +2। +3 से कहाँ पहुंच गए? +3 से कहाँ पहुंच गए? +2। घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? यह क्रिया क्या कहलाएगी? ऊपर वाला अपचयन। लेकिन Sn में जरा ध्यान से देखिए, Sn तो 1 क्लोरीन को 1 चाहिए, 2 क्लोरीन को 2, तो Sn +2 हो गया। लेकिन यहाँ 1 क्लोरीन को 1 चाहिए तो 4 क्लोरीन को 4 चाहिए, Sn के ऊपर क्या हो गया? +4। ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, +4। तो +2 से हम किधर बढ़ गए? इधर +4। तीर का मुंह उल्टा इधर, तो हमारा बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। और जब बढ़ने लगे तो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। अर्थात इस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में पाए जा रहे हैं, तो ऐसे रासायनिक क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? रेडॉक्स क्रिया। याद रहना चाहिए बच्चों, आगे यह रेडॉक्स में डिटेल से पढ़ना है। अब आता है ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक किसे कहते हैं? तो ये भी बड़ा मस्त टॉपिक है। ऑक्सीकारक यही है सेम इसमें। देखो बच्चा, इसमें एक आता है ऑक्सीकारक जिसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, दूसरा आता है अपचायक जिसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीकारक कौन है? रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी को हम अपचायक कहते हैं। उसी को हम अपचायक कहते हैं। ध्यान दे दीजिएगा। देखो, एक है हमारा ऑक्सीकरण और एक है हमारा अपचयन, याद है? और एक है हमारा अपचायक, क्या है? और एक है हमारा ऑक्सीकारक। तो देखो भैया, जिसका अपचयन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। नाम में थोड़ा सा ऐसा उल्टा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपचायक। बस यही ध्यान देना है, ठीक? उल्टा नाम ना, समझ में आया? अपचयन से यह मत सोच लीजिएगा अपचयन हो रहा है तो अपचायक है, अपचयन हो रहा है तो अपचायक नहीं है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक है नहीं है। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वही ऑक्सीकारक है। यही ध्यान देना, उल्टा। समझ में आया? इसीलिए मैंने इसको बनाया है। अब जरा ध्यान से देखिए, 2I माइनस प्लस Cl2 2Cl माइनस I2। इसमें क्या है कि दो आयोडाइड पर दो आयोडाइड के परमाणु पर एक एक माइनस चार्ज है। अब वह माइनस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दे देता है? क्लोरीन को। तो क्लोरीन को भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस हो जाता है, और इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये I2 आयोडीन में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है आयोडीन। तो इस तरह से क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया। और जिसने ग्रहण किया उसका अपचयन हो गया ना, और जो अपचयन है वही ऑक्सीकारक है। बस इस पे ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो अपचयन हो गया,
और जो अपचयन है वही ऑक्सीकारक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन का अपचयन हुआ और इसलिए क्लोरीन ऑक्सीकारक कहा जाएगा। बात समझ में आया। अब आता है अपचायक। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अब उल्टा उसी का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक कहेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक, जिसके ना समझ में आया ये वाला बात बना लीजिएगा, ऑक्सीकरण ये बना लीजिएगा, अपचायक बना लीजिएगा, भूलिए मत। अपचयन ऑक्सीकारक। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन 3+ था, यहाँ पर कितने में हो गया 2+। अब 3+ था 2+ हुआ, तो इसके माने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तभी तो घटा है। और इलेक्ट्रॉन किस में दिया है, आयोडाइड में, आयोडीन में बदल गया। इसका मतलब आयोडाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयोडीन में बदलाव किया, तो आयोडाइड से आयोडीन में बदलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण हुआ और जो ऑक्सीकरण हुआ वही क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये दे दिया, ऑक्सीकरण अपचयन खत्म होता है बच्चों। अगले पीरियड में ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्रियाएं और संक्षारण और उसके साथ विकृत गंधिता बता करके 2-3 हेडिंग यह चैप्टर फिनिश होता है। जिसको जो भी पूछना हो कमेंट में अपने क्वेश्चन टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर है आप लोगों को बताया है 7985844795। अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपने क्वेश्चन इस पर सेंड कर सकते हैं। हम जब भी खाली पाएंगे आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, यही बात अनुरोध है कि फालतू के फोन मत करिएगा, और यह अनुरोध है कि फालतू के कोई इधर उधर की चीजें मत भेजिएगा। ये हाथ जोड़ करके भेजती है, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित चीजें भेजिए और हमसे उत्तर लीजिए। बेटा इतना समय निकालने बड़ी बात है। धन्यवाद।